जंग आज़ादी के दौरान अगर किसी इंसान ने रेलवे स्टेशन में आग लगाई, अंग्रेज़ों के पोस्ट ऑफिस, यहाँ तक कि उनके सेक्रेटेरिएट पे कब्ज़ा करके हिंदुस्तान का कौमी झंडा लहरा दिया, तो वो इंसान फ्रीडम फाइटर माना जाता है। लेकिन वो इंसान सिर्फ इसलिए फ्रीडम फाइटर नहीं माना गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर 3 गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, लेकिन वो इंसान अपनी चालाकी और अपनी बहादुरी की वजह कर गिरफ्तार नहीं हो पाया और इसलिए आज़ाद भारत में भारत सरकार ने उस इंसान को पेंशन नहीं दिया। जबकि इस इंसान ने बिहार के 3 अलग अलग मुख्यमंत्री से अपनी पैरवी करवाई, यानी उन्होंने महामाया प्रसाद, दरोगा राय और अब्दुल गफूर साहब से लेटर लिखवाया कि भाई ये इंसान जिसका नाम तकी नकवी है, जो बिहार के छपरा ज़िले का रहने वाला है, उसने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लगातार उसने कुर्बानियाँ दी, इसे भारत सरकार पेंशन दे। लेकिन उस इंसान को सिर्फ इसलिए पेंशन नहीं मिला क्योंकि वो इंसान कभी अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आया। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं जिसमें हम भूले बिसरे हुए लोगों को याद करते हैं। तो आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं उस इंसान का नाम है सैयद मोहम्मद तकी नकवी। सैयद मोहम्मद तकी नकवी के वालिद का नाम सैयद तसद्दुक़ हुसैन था। वो बिहार के छपरा ज़िला के रहने वाले थे। तकी नकवी की पैदाइश 1904 में हुई थी। जी हाँ, और पढ़ाई के दौरान ही तकी नकवी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए थे और वो लगातार जंग आज़ादी के अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उन्होंने जो मकबूलियत हासिल की वो की क्विट इंडिया मूवमेंट में। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ छपरा रेलवे स्टेशन को आग के हवाले किया, बल्कि उन्होंने छपरा म्यूनसिपैलिटी, छपरा सेक्रेटेरिएट, छपरा पोस्ट ऑफिस पे कौमी झंडा लहरा दिया था। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे काम अंजाम दिए जिससे घबराकर अंग्रेज़ों ने उन पर एक नहीं बल्कि 3 वारंट जारी किया। लेकिन अपनी दूरंदेशी, बहादुरी और शुजाअत की वजह कर तकी नकवी कभी अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आए। तकी नकवी लगातार जंग आज़ादी में कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। उन्होंने 1938 में बिहार में जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था उसकी भरपूर मुखालफत की, यहाँ तक कि वो मुस्लिम लीग के हिंसा का शिकार भी हुए और वो ज़ख्मी हुए। और उस ज़माने में ये तमाम ख़बर उस ज़माने के उर्दू और अंग्रेज़ी अखबार में शाये हुए। तकी नकवी 1946 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीवान डिवीज़न में सरपरस्त बनाए गए। वो सारन में लगातार मुसलमान मास कॉन्टैक्ट कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से लगातार काम कर रहे थे और बड़े पैमाने पे उन्होंने छपरा सारन के इलाके के मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ा। ये वही दौर था जब मुस्लिम लीग अपने उरूज पर थी। इसी दौरान 1943 से 1948 तक छपरा टाउन कांग्रेस कमेटी के आप सेक्रेटरी भी रहे और लगातार आप कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें नेशनल आर्काइव की उस फाइल में हमें मिली जिसमें तकी नकवी ने अपने लिए 68 साल की उम्र में पेंशन की मांग की कि उनकी बच्ची अब जवान हो चुकी है और इन्होंने कभी नौकरी नहीं की, अपना सारा कुछ जंग आज़ादी में कुर्बान कर दिया। इस वजह कर वो चाहते हैं कि उन्हें पेंशन दिया जाए ताकि वो अपनी जवान दोनों बेटियों की शादी करवा सकें। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों का रेफरेंस दिया जिसमें बिहार के 3 मुख्यमंत्री और उस वक्त के कई MP और कई MLA, यहाँ तक के कांग्रेस के उस वक्त के जो अध्यक्ष थे डिस्ट्रिक्ट के, उनके भी लेटर सरकार को भेजे। लेकिन हर बार उनका जो पेंशन का डिमांड था वो रिजेक्ट होता गया। यहाँ तक कि 1972 से 1977 के दौरान उन्होंने पेंशन के लिए कई बार अपनी अर्ज़ी दी, कई ख़त लिखे, यहाँ तक के मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के ख़त उनके मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का पेंशन नहीं दिया गया। वजह वही, क्योंकि वो ख़ुद को साबित न कर सके। सच्चाई यही है कि वो कभी जेल गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बहादुर इंसान थे, तेज़ इंसान थे और वो हर बार जेल जाने से बचते रहे। और इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई ख़ुद महामाया प्रसाद ने अपने खतूत में किया और भी दिगर कई MP MLA ने किया कि ये हमारे साथी थे और जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उस वक्त की वो कमेटी जो फ्रीडम फाइटर को पेंशन दे रही थी, उन्होंने उनकी दलील को नहीं माना और इन्हें पेंशन नहीं मिला। तो ये एक कहानी थी कि क्यों हमें हर डॉक्यूमेंट को महफूज रखना चाहिए जो आगे 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हमें काम आए। तो वैसे में ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद आपके लिए ना सिर्फ तकी नकवी को ट्रिब्यूट देना, बल्कि आप लोगों को भी ताकीद करना कि अपने डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेज़, अपनी चीज़ों को महफूज रखें
ताकि आपको और आपके आने वाली नस्लों को काम आ सके।